आज हम क्या स्टार्ट करने वाले, MS ऑफिस। ठीक है, MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है जिसका फुल फॉर्म, जिसके अंदर 3 मॉड्यूल हम पढ़ेंगे, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल। ठीक है, 3 मॉड्यूल होते हैं, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। तीनों के अंदर ही अलग अलग काम होता है। जैसे वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंटेशन का काम होगा। क्या काम होगा? डॉक्यूमेंटेशन का। पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन का काम होगा और एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री का काम होगा। तो डेटा एंट्री का काम जैसे कैलकुलेशन से संबंधित जितना काम होता है वो हम सारा किस में करते हैं? एक्सेल के अंदर करते हैं। ठीक है, तीनों ही एप्लीकेशन के जो एक्सटेंशन होते हैं, उनके जो एक्सटेंशन नेम होते हैं, सेकेंडरी नेम जो होते हैं, ठीक है, वो ये है। वो आपका सबसे पहला वर्ड .doc होता है, docx। अगर हम वर्ड की फाइल को अगर पहचानना चाहें तो हम कैसे पहचानेंगे? ये वर्ड की फाइल है तो हम उसके एक्सटेंशन से पहचानेंगे ये वर्ड की फाइल है। एक्सटेंशन का मतलब होता है सेकेंडरी नेम। प्राइमरी नेम आप देते हो फाइल को और फाइल को सेकेंडरी नेम उसके एप्लीकेशन से मिलता है। वर्ड की फाइल है तो .docx, पावर पॉइंट की फाइल है तो .pptx और एक्सेल की फाइल है तो .xlsx। ठीक है, समझ गए? तो वर्ड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। वर्ड के बारे में कैसे काम करते हैं, वर्ड होता क्या है, डॉक्यूमेंटेशन में क्या काम आता है, वो सारे। ठीक है, वर्ड से एक छोटा प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में पहले से ही होता है जिसको हम बोलते हैं वर्ड पैड। क्या बोलते हैं? वर्ड पैड। वर्ड पैड विंडो एप्लीकेशन का एसरीज प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर में पहले से रहता है। और MS वर्ड एक पूरा वर्ड प्रोसेसर होता है। वर्ड के साथ में हम कई सारे काम उसमें कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़ो। तो वर्ड को हम ओपन कैसे करेंगे? कुछ तरीके हैं वर्ड को ओपन करने के लिए। अगर आपके पास डेस्कटॉप पे वर्ड का शॉर्टकट है तो आप इससे ओपन कर सकते हो। अगर आपके पास टास्क बार में वर्ड का शॉर्टकट है तो वहाँ से ओपन कर सकते हो। नहीं है तो आप स्टार्ट बटन को क्लिक करो, यहाँ सर्च में जाओ, यहाँ लिखो वर्ड, WORD, वर्ड, तो आपको मिल जाएगा वर्ड। ठीक है, समझ में आया? यहाँ से भी नहीं ढूंढना चाहते तो आप यहाँ पर नीचे चले जाओ, यहाँ एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा वर्ड। यहाँ ढूंढ लो, यहाँ पर एप्लीकेशन में होगा। दिख रहा है कहीं? ये है, दिख रहा है? और सबसे फास्ट तरीका जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। विंडो की जो कीबोर्ड पर होती है, विंडो की और R प्रेस करो, विंडो की R, और यहाँ पे लिख दो विन, WORD, विन वर्ड। क्या लिख दो? विन वर्ड। तो उससे भी आपका वर्ड खुलता है, WIN, विन वर्ड। तो उससे भी आपका वर्ड खुल जाएगा। देखो अभी खुल गया। तो ये कुछ तरीके हैं वर्ड को ओपन करने के लिए। डेस्कटॉप पर है तो डेस्कटॉप से खोल लें, टास्क बार में तो टास्क बार से खोल लें। ठीक है, नहीं है तो अंदर जाके वहाँ से सर्च करके खोल लें, और नहीं है तो आप क्या करो, विंडो और R प्रेस करो, लिखो विन वर्ड, तो ये आपका वर्ड ओपन करके देगा। अब वर्ड आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए पहले से। अगर कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है तो नहीं खुलेगा। इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा कि वर्ड MS ऑफिस का पूरा इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। ओनली वर्ड का इंस्टॉलेशन हम नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, पूरा ऑफिस का इंस्टॉलेशन करना पड़ता है जिसके अंदर हमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और जो भी MS की जो फैसिलिटी होती है वो मिल जाती है। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने ओपन किया वर्ड को तो ये वर्ड की आपकी विंडो आ गई। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, रीसेंट डॉक्यूमेंट को खोल सकते हो। रीसेंट का मतलब है जो आपने पहले खोले होंगे, इससे पहले वर्ड पे काम जब किया होगा तो वर्ड पे काम करते वक्त आपने जो डॉक्यूमेंट खोले होंगे ये उनकी लिस्ट है। कोई दूसरा खोलना चाहते हैं तो ओपन अदर डॉक्यूमेंट क्लिक करो, ऐसे खुल जाएगा वो।
कौन सा डॉक्यूमेंट खोलना चाहते हो, यहाँ लिस्ट आ जाएगी उसकी। यहाँ पर भी नहीं है तो अपने डॉक्यूमेंट को आप ब्राउज करा सकते हो। क्लिक कराओ और ढूंढो कहाँ पे आपने अपना जो भी डेटा है, जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी फाइल है, वो कहाँ सेव करी है। अब जहाँ सेव करी है वो तो आपको पता होगा ना, सेव कैसे करेंगे ये मैं सिखाऊंगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है। ये आपके टेम्पलेट्स का सेक्शन है। यहाँ से आप पहले से बने हुए टेम्पलेट्स भी ले सकते हो, यानी पहले से बने हुए डिज़ाइंस भी ले सकते हो। जैसे मान लो ये वाला सेक्शन है स्नैपशॉट कैलेंडर, तो आप ये भी ले सकते हो। ये आपको अगर लेना है रिज्यूम वाला, तो आप ये रिज्यूम वाला भी चूज़ कर सकते हो। इसमें डेटा कुछ और होगा, आप क्लिक करो ये खुल जाएगा। देखो क्रिएट, अभी थोड़ा सा कुछ टाइम लगेगा और ये क्रिएट हो जाएगा। होगा, देखो हुआ। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, आपको डिटेल अपनी भरनी है। तो जो डिटेल इसके अंदर भरी है वो भरी रहने दो, आपको अपनी डिटेल भरनी है। समझ गए, क्लियर हुआ। तो हम क्या करेंगे, जल्दी बैठो। तो हम क्या करेंगे, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को, अगर हम टेम्पलेट ओपन नहीं करना चाहते तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। जब हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो हमारे सामने ऐसे खुल जाता है ये। अब ये जो विंडो आपके सामने खुली हुई है, ये आपकी किसकी विंडो है, एमएस वर्ड की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो है। ठीक है, अब इस विंडो के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। जैसे सबसे ऊपर आपको एक लाइन दिख रही है, ये जो ब्लू पट्टी आपको दिख रही है, ब्लू बार आपको दिख रही है, उसमें लिखा हुआ सबसे ऊपर डॉक्यूमेंट 2 और लिखा हुआ है वर्ड। डॉक्यूमेंट 2 का मतलब ये इसका नाम है, ये इसका डिफ़ॉल्ट नेम है। क्या है ये, डिफ़ॉल्ट नेम। अगर आप किसी फाइल को नाम नहीं देते हो तो वो उसके डिफ़ॉल्ट नेम से सेव हो जाती है। डॉक्यूमेंट 1 के नाम से पहले कोई फाइल आपकी खुली हुई है, देखो ये खुली है, ये डॉक्यूमेंट 1 है, जो हमने खोली थी ना अभी, वो डॉक्यूमेंट 1 है। तो उसके बाद कौन सी फाइल खुलेगी, डॉक्यूमेंट 2। डॉक्यूमेंट 2 की फाइल खुली है। अगर आप इसको कोई नाम नहीं देते हो तो ये डॉक्यूमेंट 2 के नाम से आपके कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट लोकेशन पर सेव हो जाएगी। डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या होगी ये बताऊंगा मैं। इसके बाद ये आपका क्विक एक्सेस बार है, यहाँ से आप सेव कर सकते हो फाइल को, यहाँ से अंडू रीडू कर सकते हो, स्पेलिंग चेक कर सकते हो, जूम कर सकते हो। ये सब ऑप्शन मैं आपको चला के बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि ये चीज़ें क्या होती हैं आपके वर्ड की विंडो में। ठीक है, फिर होता है आपका ये कंट्रोल बटन होते हैं, यहाँ से क्लोज कर सकते हो आप, यहाँ से आप रिस्टोर कर सकते हो इसको, साइज छोटा हो जाएगा इसका, बड़ा कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो और मिनिमाइज कर सकते हो। मिनिमाइज का मतलब होता है कि मान लो इस एप्लीकेशन पे अब मुझे काम नहीं करना, किसी दूसरी एप्लीकेशन पे करना है या दूसरी फाइल पे करना है, तो इसको मिनिमाइज कर दो। तो मिनिमाइज होकर कहाँ आ जाता है, ये टास्क बार में, क्योंकि ये आपकी एक क्या है, टास्क है। तो मिनिमाइज होकर ये आपके टास्क बार में आ जाएगा। जब आपको काम करना हो तो उसको क्लिक करके ओपन कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये साइन इन करने के लिए होता है, क्या करने के लिए होता है, साइन इन। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो आप उसको यहाँ से साइन इन कर सकते हो। ये जो बटन है ये आपके ऑप्शन को शो और हाइड करने के लिए काम में आता है। जैसे ये ऑप्शन दिख रहे हैं ये वाले, अभी मैं इसको यूज़ करूँ, ठीक है, शो टैब, ओनली टैब दिखाई दे रहे हैं आपको, ऑप्शन गायब हो गए। देखो ऑप्शन गायब हो गए सारे के सारे। अभी ऐसा दिख रहा था, देखो ये ऑटो ऐड हो गए, सारे सब गायब हो गया, टैब भी गायब हो जाएंगे, सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी। शो टैब्स एंड कमांड क्लिक करो, आपको दिख रही हैं सारी चीज़ें। तो अगर आपके कंप्यूटर में कभी ऐसा हो जाए कि जैसे आपको शो टैब ऐसे दिख रहा है, कमांड नहीं दिख रही हैं, तो आपको क्या करना है, आपको शो टैब्स एंड कमांड पे जाके क्लिक कर देना है, तो आपकी सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। समझ गए। या फिर अगर ऐसे नहीं दिखती हैं, शो टैब में जाके ऐसे क्लिक किया आपने और ये नहीं दिख रही हैं, तो यहाँ पर राइट बटन क्लिक करके मेन्यू पर कोलैप्स द रिबन कर लो, क्लिक करो, खुल जाएंगे सारे, खुल गए। ऐसे अगर ये आइकन नहीं आ रहा है किसी के कंप्यूटर में तो आप राइट बटन क्लिक करके भी कर सकते हो। कोलैप्स द रिबन क्लिक करो, रिबन कोलैप्स हो गया, उसके जो ऑप्शन है वो बंद हो गए।
यहीं से वापस ला सकते हो, वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो शो और हाइड हम अपने रिबन के ऑप्शन को करा सकते हैं। फिर इसके बाद ये दिए हुए आपके टैब, फाइल, होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सब टैब है। अगर इस फॉर्मेट में कोई चीज़ लिखी होती है किसी भी विंडो में तो उनको हम टैब बोलते हैं, और हर टैब के कुछ ना कुछ ऑप्शन होंगे, और ये जो ऑप्शन है वो जहाँ पर लिखे हुए हैं उस बार को बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन। तो ये होम टैब का रिबन है, ये इंसर्ट टैब का रिबन है, ये डिजाइन टैब का रिबन है। जिस टैब पर आप क्लिक करोगे उसका रिबन आपके सामने ओपन हो जाएगा, उसके जो ऑप्शंस हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे सारे के सारे। बहुत सारे ऑप्शंस अंदर भी होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली होते हैं जिनको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो आपके रिबन पर ऊपर ही दे दिए जाएंगे आपको, आप उनका यूज़ कर सकते हो। ओके, समझ में आया? इन रिबन के जस्ट नीचे होती है आपकी रूलर लाइन, ये दिख रही है आपको, रूलर लाइन दिख रही है। इस रूलर लाइन का काम क्या है? आपके पेज को मेजरमेंट करना, यानी आपका जो पेज है, जो आप साइज यूज कर रहे हो पेज का, उस पेज को मेजरमेंट करके बताती है ये। जैसे ये इंच में दी हुई है, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, यानी आपका जो डेटा है 6.5 इंच में लिखा जाएगा। अगर 6.5 तक है, आप इसको बढ़ा भी सकते हो, जैसे मैंने 7 कर दी इसकी, 7 इंच के अंदर आपका डेटा आ जाएगा। लेकिन आपका जो पेज है उसका जो साइज है वो होना चाहिए 7 इंच। अगर वो 7 इंच नहीं है तो आपका मैटर क्या होगा, वो चला जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको अपने साइज के अकॉर्डिंग, अपना जो पेपर का साइज है उसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़े। दो रूलर होती हैं, एक होती है आपकी हॉरिजॉन्टल और एक होती है आपकी वर्टिकल। पेज की लंबाई और चौड़ाई को मेजरमेंट करने के लिए आपके पास में ये रूलर होती है, ये चौड़ाई के लिए है और ये लंबाई के लिए। ये जो वाइट एरिया दिख रहा है ये आपका वर्किंग एरिया है। क्या है ये? वर्किंग एरिया। इसी वर्किंग एरिया पर आप अपना काम करोगे। ठीक है, जो भी आपने काम करना है वो आप यहाँ पे करोगे। ठीक है, जो भी लिखने का काम है वो सब आप यहाँ करोगे। ये आपका वर्किंग एरिया है, जो भी काम होगा वो सब यहाँ होगा, जो भी फॉर्मेटिंग होगी, जितने भी ऑप्शंस काम करेंगे वो सब यहाँ करेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे, इसके बाहर कुछ नहीं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दो स्क्रॉल बार होती हैं आपकी, पेज को नीचे की तरफ खिसकाने के लिए, और अगर पेज की चौड़ाई ज़्यादा है तो यहाँ साइड में खिसकाने के लिए। ठीक है, अगर आपने जूम ज़्यादा कर रखा है, जूम साइज, तो आपका एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी एक्टिव हो जाएगी। देखो नीचे आ गई, ये कब नहीं दिखेगी? जब आपको पूरा पेज दिख रहा होगा, या तो आपको चौड़ाई पूरी दिख रही है या आपको लंबाई पूरी दिख रही है, तब नहीं दिखेगी ये। देखो पूरा पेज दिख रहा है, क्या साइड में स्क्रॉल बार दिख रही है? नहीं। क्या नीचे स्क्रॉल बार दिख रही है? नहीं। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि पूरा पेज दिख रहा है। जब पूरा पेज नहीं दिखेगा तब आपकी स्क्रॉल बार शो होती हैं, ऑटो हाइड होती हैं, ऑटोमेटिक शो हो जाती हैं। देखो ये आ गया। अब नीचे का पेज नहीं दिख रहा तो देखो आ गई ये लाइन। ठीक है ना, आ गई कि नहीं? ये नीचे स्क्रॉल कर लो आप माउस के व्हील से भी स्क्रॉल कर सकते हो। माउस का जो व्हील होता है, इस व्हील से भी आप क्या कर सकते हो, स्क्रॉल कर सकते हो। व्हील से स्क्रॉल करने में दिक्कत आ रही है अगर आपको, तो यहाँ स्क्रॉल बार में दो पॉइंट होते हैं, एक अप के लिए होता है और एक डाउन के लिए होता है। ये देखो, इसको आप क्लिक करो तो क्या होगा, आपकी जो स्क्रॉलिंग है वो काम करने लगेगी। या फिर स्क्रॉल बार को पकड़ो माउस के बटन से और इसको ऊपर नीचे आप कर सकते हो। ऐसे कर सकते हैं हम स्क्रॉल को कंट्रोल। ठीक है, तो दो तरह की स्क्रॉल बार, दो तरह की रूलर लाइन। ठीक है, रूलर लाइन आपके पेज को मेजरमेंट करने के लिए काम में आती है, ये ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, समझ आया? आगे बात समझ में। यहाँ पे जस्ट नीचे आपको ये लाइन दिख रही है, दिख रहा है पेज 1 of 1 2 वर्ड्स, और यहाँ कुछ आइकन दिख रहे हैं आपको। ठीक है, दिख रहे हैं कि नहीं? तो ये आपकी स्टेटस लाइन होती है। क्या होती है?
स्टेटस बार जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। वो आपके पेज पर, आपकी पेज की इंफॉर्मेशन कि आप कितने पेज आपने यूज़ किए हैं, आप कौन से पेज पर काम कर रहे हो, कितने वर्ड लाइनें आपने लिखी हुई हैं, ठीक है, वो बताता है। ये व्यूज़ होते हैं आपके, ये रीड मोड होता है, रीड मोड में पढ़ने के लिए। अगर आपके पास कोई डेटा है और उसको आप सिर्फ पढ़ना चाहते हो तो रीड मोड में खोल लो उसको, ठीक है। ये प्रिंट लेआउट होता है, प्रिंट लेआउट जो कि आपका चल रहा है। ये वेब लेआउट होता है, जैसे वेब लेआउट दिखाएगा, इसमें आपको वर्टिकल जो रूलर होती है वो नहीं दिखाई देती है, ठीक है, वेब लेआउट में खुलता है। और ये आपका जूम है, कम ज़्यादा करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको हम कंट्रोल और माउस के व्हील से भी यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल दबा के रखिए और माउस के व्हील को ऊपर नीचे करिए, ठीक है। आगे की तरफ करेंगे तो ये जूम इन होता है, पीछे की तरफ करेंगे तो जूम आउट होता है, समझ गए। यानी इसका जूम कम होगा, आगे की तरफ व्हील ले जाएंगे तो जूम बढ़ेगा, समझ गए। देखो जब मैं कम ज़्यादा करूँगा तो नीचे बार कम ज़्यादा हो रही होगी, जूम वाली हो रही है कि नहीं, ये वाली देखो, ये वाली, ये देखो हो रही है। तो ये चीज़ें समझ में आई, इसके एलिमेंट समझ में आए, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। अब आगे आते हैं, हम सबसे पहले चलते हैं फाइल पे। फाइल क्या होता है, व्हाट इज़ फाइल, ठीक है, क्योंकि सब हम काम किस पे करना है, हमें फाइल पे। तो फाइल के बारे में हमें जानकारी, हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि फाइल के साथ में हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो फाइल को ओपन करिए आप, यहाँ पे फाइल की इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। ये जो साइड में दिख रही है ये फाइल की इन्फॉर्मेशन है। जैसे फाइल की प्रॉपर्टी, साइज़ क्या है, अभी कोई साइज़ सेटर नहीं है, जब सेव हो जाएगी तब साइज़ आ जाएगा इसका। पेज क्या है, 1 पेज है, इसके अंदर वर्ड कितने हैं, 2 वर्ड है। टोटल एडिटिंग टाइम आपने 10 मिनट हो गए आपको उसको ओपन किए हुए, ये चीज़ें आपको बता रहा है, ओके। फिर न्यू फाइल बनानी है, तो अगर नई फाइल बनानी है तो न्यू पे जाएंगे। नई फाइल और नया पेज दोनों में अंतर होता है। नया पेज आपका फाइल के अंदर ही होता है और नई फाइल एक डिफरेंट कॉपी, ये समझ लें। जैसे एक कॉपी के अंदर एक से ज़्यादा पेज होते हैं, तो एक कॉपी मतलब एक फाइल, उसके अंदर बहुत सारे पेजेस होंगे। दूसरी फाइल मतलब दूसरी कॉपी, उसके अंदर बहुत सारे पेज होंगे, समझ गए। अगर मैं बोलूँ कि नया पेज बनाना है तो नया पेज मतलब उसी फाइल के अंदर नया पेज। बोलूँ नई फाइल बनानी है तो नई फाइल बनानी है, ठीक है। ये नहीं करना नया पेज बनाना है तो हम नई फाइल बनाने बैठ गए, नई फाइल ही खोल डाली हमने, एक बना डाली एक दूसरी, ठीक है, ये नहीं करना हमको। नई फाइल का मतलब अलग फाइल, ठीक है, डिफरेंट फाइल। देन फिर ओपन का मैंने बताया था, किसी फाइल को, पहले से बनी हुई फाइल को अगर आप ओपन करना चाहते हो तो क्लिक करो, आपकी फाइल कहाँ पर सेव है उसको क्लिक करो और ओपन कर लो। ये फाइल थी कोई ABC वाली, वो बनी थी और यहाँ पे इसके अंदर कुछ लिखा तो है नहीं, क्लोज कर दो। अब इस फाइल को आता है सेव करना। तो सेव करने के मेथड समझिए। जब आप किसी फाइल को पहली बार सेव कर रहे हो तो आप सेव या सेव एज कोई भी यूज़ कर सकते हो। सेव एज का मतलब बताऊंगा अभी क्या होता है। सेव को क्लिक करो, वो पूछ रहा है सेव एज, आपको अपनी फाइल कहाँ सेव करनी है बताओ उसको। तो एक तो हम यहीं सेव कर दें तो हमारी फाइल जो जाएगी कहाँ चली जाएगी, डॉक्यूमेंट के अंदर चली जाएगी। हम चाहते हैं कि हमारा एक फ़ोल्डर बना हुआ है, उस फोल्डर के अंदर हम सेव कर दें, या हमारी कोई लोकेशन है उस लोकेशन में सेव कर दें। कंप्यूटर में जो इंस्टॉल ड्राइव होती हैं आप उसके अंदर किसी भी ड्राइव के अंदर आप अपनी डेटा को सेव कर सकते हो। जैसे मैंने लिया, ब्राउज़ कराया और इसको बोला डी ड्राइव में जाओ, डी ड्राइव में सेव कर दो इसको। किस नाम से, माई डॉक्यूमेंट के नाम से ही सेव कर दो और यहाँ करो सेव। अब ये फाइल माई डॉक्यूमेंट के नाम से, देखो ऊपर नाम चेंज हो गया, अभी क्या था डॉक्यूमेंट नाम आ रहा था ना, अब नाम चेंज हो गया, अब क्या हो गया माई डॉक्यूमेंट। आप नाम कुछ भी दे सकते हो जो आपकी मर्जी हो। ये ध्यान रखना है, अगर आपने कोई एक फ़ाइल बनाई है माई डॉक्यूमेंट के नाम से, अब मैं इसी फाइल को दोबारा से उसी जगह सेव करूँगा इसी नाम से, तो ये सेव नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि सेम नेम से सेम प्लेस पर सेम एप्लीकेशन की फ़ाइल सेव नहीं होती, ये समझ लें। अगर मैं माई डॉक्यूमेंट के नाम से एक्सेल की फ़ाइल बना के सेव करूँगा उसी जगह तो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन
अलग है, पावर पॉइंट की हो जाएगी, कोरल ड्रॉ की हो जाएगी, फोटोशॉप की हो जाएगी, एप्लीकेशन अलग है। लेकिन एप्लीकेशन सेम है तो आपकी फाइल सेम प्लेस पर, सेम जगह पर, सेम नेम से सेव नहीं होगी। जब आप इस फाइल को सेव करोगे, जैसे मैंने बोला सेव एज, ब्राउज करके माई डॉक्यूमेंट, माई डॉक्यूमेंट के नाम से ही वो क्या हो गई, सेव हो गई। जैसे अब मैंने किया इसको, इसमें एडिट कर दिया, अब मैं इसको कर रहा हूँ फिर से क्या, सेव एज, ब्राउज माई डॉक्यूमेंट, डी ड्राइव में, तो फिर से क्या उसके अंदर क्या हो गई, हमारी फाइल ओवरराइट हो रही है बार बार। तो देखो हम क्या करें, ओपन में जाएं, एक न्यू फाइल खोलें, सॉरी न्यू में जाएं, एक न्यू फाइल खोलें और इसके अंदर कुछ भी लिखें, डॉक्यूमेंट, और इसको करें सेव, कहाँ पर, डी ड्राइव में, माई डॉक्यूमेंट। आ गई एरर, वर्ड कैन नॉट गिव ए डॉक्यूमेंट द सेम नेम एज अ ओपन डॉक्यूमेंट। वो सेम नेम से फाइल सेव नहीं होगी, भले ही मैं इसको बंद कर दूं, माई डॉक्यूमेंट है ना, ये वाली फाइल है माई डॉक्यूमेंट, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब इस फाइल को फिर से सेव करते हैं, डी ड्राइव में, माई डॉक्यूमेंट, क्या रहा है मैसेज, द फाइल माई डॉक्यूमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, पहले से बनी हुई है। वो बोल रहा है डू यू वांट टू, क्या रिप्लेस एग्जिस्टिंग फाइल, सेव चेंजेस विथ अ डिफरेंट नेम, मर्ज चेंजेस इनटू एग्जिस्टिंग फाइल, ये तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे। मर्ज का मतलब है कि ये जो उसमें लिखा होगा और आप इसको अगर क्लिक कर दोगे तो जो इसमें लिखा होगा वो दोनों फाइलें मर्ज हो जाएंगी। यह लिखा सेव चेंजेस विथ अ डिफरेंट नेम, इसको किसी नए नाम से आप सेव करो। अगर हमने कर दिया रिप्लेस, और ज़्यादातर हम पढ़ते नहीं है मैसेज को, कंप्यूटर के मैसेज को हम ज़्यादातर क्या नहीं करते, पढ़ते नहीं है कि हमें कंप्यूटर क्या मैसेज दे रहा है, और हम उस फाइल कर देते हैं ओके कैंसिल, जो भी हमें करना होता है वो कर देते हैं। अगर मैं इसको ओके कर दूं तो जो पुरानी वाली फाइल में जो मैसेज लिखा होगा वो चला जाएगा, गया। अब देखो माई डॉक्यूमेंट की जब मैं फाइल ओपन करूंगा ना, तो जो मैंने लास्ट लिखा था वही आएगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया। अगर उसके अंदर 100 पेजेस भी लिखे हैं, 1000 पेज भी लिखे हैं, 500 पेज भी लिखे हैं, तो आपके एक कमांड से वो ख़त्म, आपके ओनली यस करने से वो 500 पेज का डेटा गया, ठीक है, और आपके एक क्लिक से ओनली, और एक गलती से हमने मैसेज पढ़ा नहीं, हमने तो फाइल सेव करनी थी, कर दी, मैसेज तो पढ़ा नहीं, क्या है, समझ गए। इसके बाद आता है सेव एज। सेव एज का मतलब है सेम फाइल को अगर आप किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हो तब हम इसका यूज़ करेंगे। एक ही फाइल को, जैसे कोई असाइनमेंट बनना है सपोज, और असाइनमेंट का टॉपिक एक ही है, 4 लोगों का बनना है, ठीक है, तो एक बार असाइनमेंट तैयार कर लिया जाएगा पूरा, ठीक है, एक नाम से सेव कर दिया जाएगा, फिर उसके अंदर दूसरे के नाम बदल दिए जाएंगे, उसको फिर दूसरे नाम से सेव एज कर दिया जाएगा, फिर तीसरे के नाम बदल दिए जाएंगे, तीसरे के नाम से सेव कर दिया जाएगा, चौथे के नाम बदल दिए जाएंगे, चौथे के नाम से सेव कर दिया जाएगा। समझे, मैटर सेम ही है, नाम ही तो बदलने अंदर के, बस, तो बार बार क्यों लिखना, इसीलिए हम क्या करते हैं, सेव एज कर देते हैं। कि अगर हमें सेम डॉक्यूमेंट तैयार करना है तो हम उसका क्या कर देते हैं, नाम बदल देते हैं, बस। तो नाम बदलने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, सेव एज ओनली, ओके। पहली बार सेव करोगे तो सेव या सेव एज कोई भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट कमांड कंट्रोल एस, क्या है शॉर्टकट कमांड, CTRL+S, ये शॉर्टकट कमांड है किसी भी फाइल को सेव करने की। जब आपकी फाइल एक बार आप सेव कर चुके हो, जैसे ये फाइल मैं सेव कर चुका हूँ और इसके अंदर मैं एडिट करूँ, अब आपको क्या करना है, बार बार सेव पे जाने की ज़रूरत नहीं है, या तो ये वाला आइकन देख लो,
सेव का होता है क्लिक कर दो, या फिर थोड़ी थोड़ी देर में काम करते वक्त कंट्रोल एस दबाते रहो। इससे क्या होगा, आप जो लिख रहे हैं, जो एडिट कर रहे हैं, जो अपडेट कर रहे हैं, वो आपका फाइल के अंदर सेव होता रहेगा, मतलब हार्ड डिस्क के अंदर, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर सेव होता रहेगा। ठीक है, अगर आपने सेव नहीं किया, आप 5 पेज लिख लिए, लाइट चली गई, कंप्यूटर बंद, तो आपकी जो मेहनत है 5 पेज की वो चली गई ना। कंप्यूटर खुलेगा, ठीक है, फाइल की रिकवरी हुई या नहीं हुई, ठीक है, 80% नहीं होती है, 20% अगर हो गई तो चलो अच्छी बात है, 2 पेज आपको मिल जाएंगे, 3 पेज मिल जाएंगे, फिर भी आपको 2 लिखने पड़ेंगे ना, एक गलती से। अगर आपके पास में बैकअप है, लाइट बैकअप है, अगर आप यूपीएस यूज़ करते हो, तो जैसी लाइट जाती है आपका इंडिकेशन क्या होना चाहिए, मुझे फाइल सेव करनी है, कंट्रोल एस दबाइए, फाइल सेव। हाँ, फाइल सेव नहीं है, आपकी फाइल सेव नहीं है तो क्या होगा, वो नाम पूछेगा। सेव कर दिए पहली बार तो डायरेक्ट कंट्रोल एस, काम खत्म। ठीक है, समझ गए? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। आगे बढ़ते हैं। प्रिंट कर सकते हैं हमारी फाइल को, क्लिक करो प्रिंट, प्रिंट का ऑप्शन हो जाता है। आपको यहाँ पे आपकी फाइल का प्रीव्यू दिखाई देता है, दिख रहा है? यहाँ पे आपके प्रिंट के ऑप्शन दिखाई देते हैं, प्रिंटर आपका, जो आपके प्रिंटर्स हैं वो उनकी लिस्ट आ जाती है। आपके पास जो प्रिंटर हो उसको इस लिस्ट में से सिलेक्ट करिए, ठीक है, और प्रिंटिंग की सेटिंग करिए, क्या प्रिंट करना चाहते हैं, लिखा हुआ है प्रिंट ऑल पेजेस, सारे पेजेस प्रिंट करो। देख रहा है प्रिंट करंट पेजेस, करंट पेज प्रिंट करो। प्रिंट सिलेक्शन, क्योंकि हमने सेलेक्ट नहीं किया था इसलिए ये वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है, अगर हम सेलेक्ट कर देते तो आ जाता। कस्टम प्रिंटिंग में चले जाओ, कस्टम प्रिंटिंग में यहाँ आ जाएगा, मैंने बोला 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, ये वाले पेज प्रिंट करो बस, बाकी के पेज प्रिंटर नहीं करने। या फिर आपने बोला आपके पास 100 पेज हैं, आपने बोला 15 से लेकर 30 तक प्रिंट करो, 15-30, तो 15 से लेकर 30 तक प्रिंट होगा। अब कॉमा, मैंने बोला 56 पेज प्रिंट कर दो और 67 पेज प्रिंट कर दो, यानी 15 से 30 तक प्रिंट करने के बाद एक 56 पेज प्रिंट करो और 67 पेज प्रिंट करो, तो ये आपके बताए हुए कमांड पर प्रिंट करेगा। समझ गए कि नहीं समझे? कितनी कॉपी प्रिंट करनी है आप यहाँ से दे सकते हो, हाउ मेनी कॉपीज डू यू वांट टू प्रिंट, आप यहाँ बढ़ा दो तो 2 कॉपी हो गई। अब 15 से लेकर 30 तक पेज की 2 कॉपी लिख लेंगे, तो कितनी हो गई, 15 दूनी 30 कॉपी तो यही हो गई। फिर 2 56 पेज की और लिख लेंगी 2 कॉपी, फिर 67 पेज की लिख लेंगी 2 कॉपी। तो जब हम कमांड चला रहे हो तब हमें कॉपीज पे ध्यान देना है, या कॉपीज पे ध्यान देना है। पता चला हमने किया 12 कॉपी निकालनी थी, तो 12 गलती से 0 और दब गया, तो कमांड तो किसकी लग गई, 120 कॉपी की, यानी जो भी आपने सिलेक्शन, जो भी रेंज दी है उसकी 120 कॉपियाँ लिख लेंगी। ठीक है, तो प्रिंटर तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो 120 कॉपी निकाल नहीं लेगा इन सब की। ठीक है, वो मानेगा ही नहीं, आप उसको रोकना चाहोगे, पेज निकाल लोगे और क्या करोगे, प्रिंटर में से पेज निकाल लो, तो वो प्रिंट ही नहीं करेगा, लेकिन जब पेज लगाओगे तब प्रिंट करेगा वो। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपके प्रिंटर में से क्रॉस कमांड का ऑप्शन होता है, उसको प्रेस करिए, उसको प्रेस करने के बाद प्रिंटर में से कमांड खाली हो जाएंगी और वो फ्री हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये पता नहीं है तो दिक्कत आती है। ठीक है, प्रिंटर बंद कर दिया, प्रिंटर प्रिंट निकालना था, हमने उसका स्विच ही बंद कर दिया, अब कैसे निकालेगा, थोड़ी देर बाद चालू किया तो वो जगेगा, उसकी मेमोरी में प्रिंट है 120, वो निकालना शुरू कर देगा फिर से। ठीक है, फिर आपका दिमाग खराब होगा, ये क्या हो रहा है, प्रिंट कैसे निकलने हैं, मैंने तो बंद कर दिया था। तो वो क्या करता है, जो भी आप डॉक्यूमेंट प्रिंटर में लोगे वो उसको अब मेमोरी में लेता है, पहले प्रिंटर की स्पूलर मेमोरी होती है, उस मेमोरी में जाएगा। ठीक है, जब तक वो मेमोरी फ्री नहीं होती है तब तक वो प्रिंट निकालना बंद वो नहीं करेगा, जब तक आप कैंसिल नहीं करोगे।
एक जगह और है कैंसिल करने की। अगर ऐसा कभी हो जाए तो आपको क्या करना है, कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल में आपको मिलता है, यहां आपको मिलेंगे डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स। इसको क्लिक करो। आपका जो भी प्रिंटर है जिससे भी आपने कमांड लगाई हुई है, ठीक है, उसको सिलेक्ट करो। ठीक है, और यहाँ पे कैंसिल प्रिंटिंग के लिए ऑप्शन आएगा। प्रिंटिंग प्रेफरेंस, इसमें तो नहीं आ रहा। यहाँ पर एक कैंसिल करने के लिए आएगा, प्रिंट जॉब, कैंसिल प्रिंट जॉब। तो आप सारी प्रिंट जॉब को क्या करोगे, कैंसिल कर दोगे। जैसे ही सारी प्रिंट जॉब कैंसिल होंगी आपका प्रिंटर रुक जाएगा, तसल्ली हो जाएगी उसको, शांत हो जाएगा प्रिंटर। ठीक है, वैसे तो आजकल जो प्रिंटर आ रहे हैं उनके ऊपर स्विच आता है, आप बटन दबा दो उसका तो वो ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो समझ गए ना हमें कैसे प्रिंटिंग निकालनी है, कैसे प्रिंट करना है। शेयर कर सकते हो अपनी जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अनदर लोगों के साथ में शेयर कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, प्रेजेंट ऑनलाइन कर सकते हो। प्रेजेंट ऑनलाइन का मतलब होता है कि इसमें आपसे ईमेल आईडी मांगेगा, किसको प्रेजेंट करना है। जैसे आप ऑनलाइन इसको मैं जैसे चला रहा हूँ और कोई और स्टूडेंट भी जो मैं चला रहा हूँ उसको देख पाए, तो उनकी आईडी पे मैं एक लिंक भेज दूंगा इसकी, तो वो अपनी आईडी ओपन करेंगे। जैसे ही उस आईडी पे क्लिक करेंगे ये खुल जाएगा जो मैं चला रहा हूँ। जैसा मैं चला रहा हूँ वैसा का वैसा वहाँ पे उनके कंप्यूटर पे भी चलता जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ से बंद करूँगा वहाँ से भी बंद हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? आई ना। प्रेजेंट ऑनलाइन का मतलब है ये ऑनलाइन प्रेजेंट करने के लिए रहता है। पोस्ट टू ब्लॉग, अगर आपकी कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो आप उस पर भी इस पर डाल सकते हो इसको। देन आता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब है फाइल का टाइप चेंज करना चाहते हो क्या। टाइप का मतलब है जैसे टेम्पलेट बनाना चाहते हो क्या इसको पुराने डॉक्यूमेंट 1997 या 2003 वाले डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हो क्या। अगर आपको चाहिए कि मैं जहाँ ले जा रहा हूँ इस फाइल को वहाँ पुराना वर्ड है तो इसको कन्वर्ट करके ले जाओ, क्योंकि नए वर्ड की फाइल, नए वर्जन की फाइल पुराने वर्जन में ओपन नहीं होगी, ये ध्यान रखना। पुराने वर्जन की फाइल नए में खुल जाएगी, नए वर्जन की फाइल पुराने में ओपन नहीं होती, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, और किसी को भेजनी है, हम चाहते हैं कि वो उस फाइल के अंदर चेंजेस ना कर पाए, तो हम क्या करेंगे, उसका पीडीएफ बना देंगे। क्या बना देंगे, पीडीएफ। क्लिक करो। पीडीएफ कहाँ सेव करनी है बोल रहा है, डी ड्राइव में ही आ रही है प्रोडक्शन। अब ये क्या, पीडीएफ बन गई इसकी, देखो लिखा हुआ है जो हमने लिखा था उसकी पीडीएफ बन गई। यहाँ कोई चेंजेस नहीं होते। आप जैसा कि जानते हो, आप अपने एडमिट कार्ड और ये सब सारी चीज़ें आप डाउनलोड करते हो तो क्या उसमें चेंजेस होते हैं क्या, नहीं। ज़्यादातर इंटरनेट से डाउनलोड होने वाली फाइलें पीडीएफ होती हैं या जेपीजी होती हैं, पिक्चर फाइल होती हैं या पीडीएफ फाइल होती है। समझ गए कि नहीं समझे। तो पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजोगे तो सामने वाले को ना तो वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी और ना किसी अदर एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो पीडीएफ की फाइल को आसानी से ओपन कर सकता है, क्योंकि पीडीएफ इनबिल्ट होता है ब्राउज़र के अंदर। जो ब्राउज़र होता है जिससे हम इंटरनेट चलाते हैं उसके अंदर इनबिल्ट होता है। आप सामने वाले को भेजोगे उसको वर्ड खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो जो आपकी फाइल गई है उस पर क्लिक करेगा, फाइल खुल जाएगी। तो ये एक बेहतर तरीका है। मान लें किसी को फाइल पढ़वानी है और उसके पास में वो नहीं है, आपकी फाइल नहीं है, क्या नहीं है, फाइल नहीं है, वर्ड की एप्लीकेशन नहीं है, तो फाइल ओपन ही नहीं होगी। अगर आप वर्ड की एप्लीकेशन भेज दोगे तो ये फाइल डायरेक्ट वर्ड की भेज दोगे तो उसके पास खुलेगी नहीं। तो इसको क्या करें, आप पीडीएफ में करके भेज दें। और पीडीएफ सारे डॉक्यूमेंट सारे कंप्यूटर पे ओपन होता है, सारे मोबाइल फ़ोन में ओपन होता है। ठीक है, वर्ड मोबाइल फ़ोन में ओपन नहीं होता, वर्ड की एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देन अपने फाइल को, ये जो फाइल है इसको आप क्लोज कर सकते हो। आगे ऑप्शन आ रहा है क्लोज। अपने अकाउंट के बारे में जान सकते हो, अगर आपका अकाउंट आपने लॉगिन कर रखा है तो। अपने प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हो, क्या मेरा प्रोडक्ट एक्टिवेट है या नहीं है। अगर एक्टिवेट नहीं होगा तो यहाँ लिखा होगा
प्रोडक्ट नॉट एक्टिवेटेड, प्लीज एक्टिवेट इट। ओके, ऑप्शंस, ये कमांड्स के ऑप्शन होते हैं। जो आप टैब देख रहे हैं ना, होम टैब, इंसर्ट टैब, उनके अंदर कमांड्स होती हैं बहुत सारी। क्या होते हैं? रिबन होते हैं, ये रिबन्स की कमांड है। तो जो कमांड आपके कंप्यूटर में नहीं आ रही है उनको हटाना, लगाना, ये सारे कमांड इसके अंदर से हम करते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे इसका क्या काम होगा वो भी हम सीखेंगे। ओके, समझ आया? क्लियर हुआ? ये चीज़ें क्लियर हुई जितनी मैंने बताई? ठीक है, फाइल को बनाना, फाइल को सेव करना, फाइल को प्रिंट करना, फाइल की पीडीएफ बनाना, फाइल को क्लोज करना और फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव एज करना। ये सारे काम जब आप कल आएंगे तो आप करके देखेंगे पहले, उसके बाद हम दूसरी क्लास में आएंगे। उसके बाद इसके बाद के जो ऑप्शन है, जैसे होम टैब के ऑप्शन है वो मैं पढ़ाऊँगा, इंसर्ट के ऑप्शन है वो मैं पढ़ाऊँगा। ये सारी चीज़ें 1 बाई 1 हम पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, समझ गए? चलिए।